आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है किसी कक्षा के छात्रों द्वारा अंकों की बारंबारता सारणी इस प्रकार दी है। देखिए, ये हमें बारंबारता सारणी दी थी। अब इन्होंने हमसे पूछा है कि निम्नांकित प्रश्नों का उत्तर दे कि कितने छात्रों ने 40 से कम अंक प्राप्त किए और 20 या 20 से अधिक, या यदि छात्रवृत्ति कम से कम 60, और कितने छात्रों ने 40 से 60 के बीच में अंक प्राप्त किए। इस तरीके से हमें प्रश्न में कई खंड दिए हैं। तो हम सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने के लिए एक सारणी बना लेते हैं। तो देखिए, प्राप्तांक हमने लिख लिए इसमें और ये बारंबारता लिख ली। अब आप सोचेंगे कि हमने संचय बारंबारता का कॉलम इसमें क्यों बनाया। तो संचय बारंबारता का कॉलम इसलिए हमने यहाँ पे बनाया ताकि हम कम से कम और अधिक से अधिक की स्थिति में प्रश्न का सही उत्तर दे सके। तो सबसे पहले इन दी गई बारंबारताओं का हम योग करते हैं। तो योग करेंगे तो जब आपको यहाँ पर प्राप्त होगा 35। ठीक है, अब हम संचय बारंबारता निकाल लेते हैं। तो संचय बारंबारता 0 से 20 अंतराल में 2, 20 से 40 में 2 + 5 = 7। आगे इसी प्रकार से ये पूरा कॉलम आप पूर्ण कर लेते हैं। 7 + 13 = 20, 20 + 12 यहाँ से आ जाएगा आपका 32, और 32 + 3 = 35। आप देख रहे हैं कि हमारी अंतिम संचय बारंबारता बारंबारताओं के योग के बराबर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बारंबारता बंटन या संचय बारंबारता बंटन जो अब हमारा बन के तैयार हुआ है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद हमें दिए गए प्रश्नों का हमें उत्तर देना। तो पहला प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि कितने छात्रों ने 40 से कम अंक प्राप्त किए। तो देखिए, ऐसे कितने छात्र जिन्होंने 40 से कम अंक प्राप्त किए। देखिए, 40 से कम अंक प्राप्त करने वाले कहां पर आएंगे। 40 से कम अंक प्राप्त करने वाले यहां पर आएंगे, क्योंकि इस वर्ग अंतराल में 40 इंक्लूडेड नहीं है। 40 नहीं इसमें गिना जाएगा। 0 से 39 तक संचय बारंबारता 0 से 39 तक इसमें आएंगे। तो हमें यहाँ सबसे पहला प्रश्न है कि 40 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या वो कितनी हो जाएगी, 7। क्यों हमने ऐसा क्यों कहा 40 से कम। तो जो 0 से 20 अंक प्राप्त कर रहे हैं वो भी तो 40 से कम है, तो वो 2 हो गए। और 40 से कम जो है वो 5 है। 20 और 40 के बीच में 2 और 5 = 7। तो हम पहले प्रश्न का उत्तर हो गया हमारा 7। तो हम लिख सकते हैं वे छात्र कम से कम 7 छात्रों ने 40 से कम अंक प्राप्त किए। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न देखिए, अब क्या कहा गया है। 20 या 20 से अधिक 20 या 20 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। मतलब जिन्होंने 20 अंक प्राप्त करें या उससे अधिक प्राप्त करें। तो देखिए, 20 अंक प्राप्त करने वाले पहले अंतराल में तो 20 नहीं होगा, यहाँ पे तो 20 नहीं होगा। यहाँ पे कितने होंगे, 0 से 19 तक के आ रहे होंगे, तो 20 यहाँ आएगा। तो 20 या 20 से अधिक अंक, तो 20 से अधिक अंक कितनों ने प्राप्त करें। तो 20 से अधिक अंक यहाँ पर प्राप्त करे हैं 5 विद्यार्थियों ने, फिर 13, 12 और 3। तो इस प्रकार अगर हम 20 या 20 से अधिक छात्रों को निकालने के लिए अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या निकालना चाहते हैं, तो अगर हम अंतिम संचय बारंबारता में से पहली संचय बारंबारता मतलब 0 से 20 अंतराल वाले 20 अंक प्राप्तांक वाले अंतराल को घटा दें, तो हमें किसकी बारंबारता प्राप्त हो जाएगी, 20 से 100 के बीच की बारंबारता प्राप्त हो जाएगी। तो हमें अधिक से अधिक 20 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो आइए देखते हैं किस प्रकार हमें 20 या 20 से अधिक अंकों की छात्रों की संख्या प्राप्त हो। तो 20 या 20 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी, कुल छात्र सारे छात्र में से अगर 20 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या को घटा दें, तो 20 या 20 से उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या में मिल जाएगी। या 20 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 35 - 2 =
33। तो 33 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने 20 या 20 से अधिक अंक प्राप्त करे हैं। उससे अगला प्रश्न देखिए, यदि छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए कम से कम 60 अंक प्राप्त करने हो तो कितने छात्र छात्रवृत्ति पाएंगे। तो ये देखिए प्रश्न में इन्होंने कहा अगर कम से कम किसी बच्चे के 60 अंक हैं तभी उस छात्र को छात्रवृत्ति मिल पाएगी, अगर 60 अंक नहीं है तो उसे छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। तो अब यहाँ पर देखिए ये आपका 40 से 60, इसमें तो 60 आ नहीं रहा, इसमें तो 59 तक के सारे प्राप्तांक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 60 यहाँ है। तो 60 या 60 से अधिक, कम से कम 60 अंक प्राप्त होंगे तो उसके लिए 60 या 60 से अधिक छात्र आएंगे, या 60 से अधिक छात्र कितने हो गए, 12 और 3। तो 12 और 3 15 छात्र हमें ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति मिलेगी। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर लिख लेते हैं। अगर 60 अंक आवश्यक हैं तो छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी, जिनके अंक 60 या 60 से अधिक अंक है उन छात्रों की संख्या। अब देखिए जिनके अंक 60 हैं या 60 से अधिक हैं वो कितने हैं, 12 और 3। तो 12 और 3 15 छात्र ऐसे हो जाएंगे जिन्हें छात्रवृत्ति मिले। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर बात करते हैं, कितने छात्रों ने 40 से 60 के बीच अंक प्राप्त करे। तो इस प्रश्न में पूछा है 40 से 60 के बीच अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या। अब देखिए यहाँ पर देखिए 40 से 60 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 13 है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 40 से 60 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 13। और यही आपके प्रश्न का आंसर है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।